ॐ यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भवति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमं लेबनवासदुःखदः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य त्रयोविंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा दैव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यत होना, यह सब वर्णन वर्णित है। इति ब्रुवति रामेतु लक्ष्मणो वात्सिरा इव ध्यात्वा मध्यम जगामासु सहसा दैन्य हर्षयो। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुई, और उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर प्रसन्नता भी हुई। तो तदा तु बद्ध्वा भ्रुकुटीं भ्रुवोर्मध्ये नरर्षभः निसश्वास महातर्पो विलस्यत् विलस्थ इव रोषितः। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ किया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प रोष में भरकर हुंकार मार रहा हो। तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्यं तत् भ्रुकुटी सहितं तदा बभौ क्रुद्धस्य सिंहस्य मुखस्य सदृशं मुखम। तनी हुई भौं के साथ उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। अग्रहस्तम विदुन्वंस्तु हस्तिहस्तमिवात्मनः तिर्यगूर्ध्वं शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम् अग्राक्षणा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्भ्रातरमब्रवीत्। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले, अस्थाने संभ्रमो यस्य जातो वै सुमहानयम् धर्म दोष प्रसंगेन लोकस्यानति संकया कथं ये तद संभ्रान्तस्त्वद्विधो वक्तुमर्हति यथा एवं शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः किं नाम कृपणं दैवम् असक्तम अभिशंससि। भैया, आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन को न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही
आप यह भी सोचते हैं कि यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म की अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निवारण करने के लिए मैं आपके मन में वनगमन के प्रति जो यह बड़ा भारी संभ्रम यानी उतावलापन आ गया है, वह सर्वथा अनुचित एवं भ्रम मूलक ही है। क्योंकि आप असमर्थ यानी दैव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। दैव का निराकरण करने में समर्थ आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ दैव ही आप साधारण मनुष्य दैव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। पापयोस्ते कथम नाम तयो शंका न विद्यते संति धर्मोपसा संति धर्मोपधासक्ता धर्मात्मन किन्न बुध्यसे। धर्मात्मन, आपकी उन दोनों पापियों पर संदेह आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। संसार में कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रखते हैं। क्या आप उन्हें नहीं जानते। तयो सुचरितम स्वार्थम साक्षात् परिजिहीर्षतो यदि नैवं व्यवसितम स्याद्धिप्रागेव राघव तयो प्रागेव दत्तश्च स्याद्वरः प्रकृतश्च सः। रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग नहीं करना चाहते। आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार ना होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य प्रारंभ होने से पहले ही इस तरह का वर दे दिया गया होता। लोकविद्विष्टमारब्धं त्वदन्यस्याभिषेचनं नोत्सहे सहितुं वीरो तत्र मे क्षन्तुमर्हसि। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझसे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। ये नैवमागता द्वैधम तव बुद्धिर्महामते सोऽपि धर्मो मम द्वेष्यो यत् प्रसंगाद् विमुह्यसि। महामते, पिता के जिस वचन को मानकर आप मोह में पड़ गए हैं, मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है, मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। कथं तं कर्मणा सक्तः कैकेयी वशवर्तिनः करिष्यसि पितुर्वाक्यम अधर्मिष्ठम विगर्हितम। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के वश में रहने वाले पिता के अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। यदयं किल विषाद भेद कृतोप्येवं न गृह्यते जायते तन्न मे दुःखम धर्म संघश्च गर्हितः। वरदान की झूठी कल्पना का पाप देकर, झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया जा रहा है, रोड़ा अटकाया गया है। फिर भी आप इस रूप में नहीं इसे फिर भी आप इस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। जैसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। तवायम धर्म संयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः मनसापि कथं कामं
कुर्यात् त्वां कामवृत्तयो तयोस्त्वरहितयोर्नित्यम् तत्र वो पितृभा तत्- तत्र वो पितृभिधानयोः। ऐसे पाखंड पूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्र के पुत्र का अहित करने वाले माता पिता नामधारी उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है, उसकी पूर्ति का विचार भी मन में कैसे लाया जा सकता है। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते दैवी चापि तयोर्मतम् तवाप्युपेक्षणीयं ते न मे तदपि रोचते। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक न हो तो आप दैव की प्रेरणा का फल मानते हैं, यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है तथापि आपको उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। विक्लबो वीर्यहीनो यः सदैव मनुवर्तते वीरा संभावितात्मानो न दैवं पर्युपासते। जो कायर है, जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है, वही दैव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव की उपासना नहीं करते। दैवं पुरुषकारेण यस्तमर्थः प्रबाधितुं न दैवेन विपन्नार्थः पुरुषः सोवसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ हैं, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। द्रक्ष्यन्ति त्वद्य दैवस्य पौरुषं पुरुषस्य च दैवमानुषयोरद्य व्यक्ता व्यक्तिर्भविष्यति। आज संसार के लोग देखेंगे कि दैव की शक्ति बड़ी है या पुरुष का पुरुषार्थ। आज दैव और मनुष्य में कौन बलवान है और कौन दुर्बल, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। अद्य मे पौरुषः तं दैवं द्रक्ष्यन्ति वै जना यैर्दैवादाहतं तेद्य दृष्टं राज्याभिषेचनम्। जिन लोगों ने दैव के बल से आज आपके राज्याभिषेक को नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही दैव का भी विनाश देख लेंगे। अत्यंकुशमिवोत्तामम् गजं मदजलोद्धतं प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवर्तये। जो अंकुश की परवाह नहीं करता और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति धैर्य पूर्वक मद की भांति मद की धारा बहाने वाले उस मत्त गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले दैव को भी आज मैं अपने पुरुषार्थ से पीछे लौटा दूंगा। लोकपाला समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम न च कृत्स्नात्रयो लोका विहन्यु किम पुनः पिता। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राज्याभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी की तो बात ही क्या है। यैर्विवातस्तवारण्ये मिथो राजन् समर्थितः अरण्ये ते विभत्स्यन्ति चतुर्दश समास्तथा। राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है वे स्वयं 14 वर्षों तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। अहम तदासाम धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्चया तव अभिषेक विधातेन अभिषेक विघातेन पुत्र राज्याय वर्तते। मैं पिता की
और जो आपके अभिषेक में विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के लिए प्रयत्न में लगी हुई है, उस कैकेयी की भी उस आशा को जलाकर भस्म कर डालूंगा। मदबलेन विरुद्धाय न स्याद्दैव बलम तथा प्रभविष्यति दुःखाय यथोग्रम पौरुषम मम। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। ऊर्ध्वं वर्ष सहस्रांते प्राजा प्रजापाल्यमनंतरम आर्यपुत्रा करिष्यन्ति वनवासम गते त्वयि। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन रूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। पूर्वराजर्षि वृत्त्या हि वनवासो विधीयते प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत परिपालने। पुरातन राजर्षियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वनवास में निवास करना उचित बताया जाता है। सचेत राजन्यनेकाग्रे राज्य विभ्रम शंकया नैवमिच्छसि धर्मात्मन राज्यम राम त्वमात्मनि। धर्मात्मा श्री राम, धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज्य अपने हाथ में नहीं रह सकेगा, और इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वन में चले जाना चाहते हैं, तो इस शंका को छोड़ दीजिए। प्रतिजाने च ते वीर मां भूवं विवीर लोक भाग राज्यम च तव रक्षेयम अहम बेलेव सागरम। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जैसे तट भूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूंगा। यदि ऐसा न करूं तो वीर लोक का भागी न होऊं। मंगलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव अहमेको महीपालान् अलम वारयितुम बलात्। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोके रखने में समर्थ हूँ। न शोभार्था विमहु बाहु न धनुर्भूषणाय मे ना सिरा बंधनार्थाय न सरास्तंभ हेतवः। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, ये मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा, यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्रो मथनार्थाय सर्वमेतच्चतुष्टयम् न चाहं कामयेत्यर्थं यत् शत्रुर्मतो मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। असिनातीक्ष्णधारेण विद्युच्चलित वर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रिणं वा न कल्पये। जिस समय मैं तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। खड्ग निष्पेष निष्पिष्टैर गहना दुश्चराश्च मे हरत्यस्वरथिस्तोरु शिरोभिर्भविता मही। आज मेरे खड्ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी घोड़े
और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा पटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खड्गधारा हतामेद्यो दीप्यमाना इवाग्नयः पतिष्यन्ति दिशो भूमौ मेघा इव सविद्युतः। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। बद्ध गोधांगुलित्राणि प्रगृहीत सरासने कथम पुरुष मानीष्यात् पुरुषाणाम मयि स्थिते। अपने हाथों में गो के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष ले मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर अभिमान कर सकेगा। बहुभिश्चैकमत्यस्य बहुभिश्चैकमथ्यन्न एकेन च बहूञ्जनान् विनियोक्ष्यामहे बाणान् नृवाजी गजचर्मसु नृवाजी गजमर्मसु बहुविश्चैकमत्यस्यन् नेकेन च बहूञ्जनान् विनियोक्ष्यामहे बाणान् नृवाजी गजमर्मसु। मैं बहुत से बाणों द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अद्य मेऽत्र प्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति राज्ञश्चा प्रभुतां राज्ञश्चा प्रभुतां कर्तुम प्रभुत्वं च तव प्रभो। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयूरामोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपा विमौ बाहु राम कर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तॄणां ते निवारणे। श्री राम, आज मेरी इन दोनों भुजाएं आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सिरदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगी। ब्रवीहि कोद्यैव मया वियुज्यताम् तवा सुहृत् प्राण यशः सुहृत् जनैः यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत् तथैव मां साधितवास्मि किंकरः। प्रभु बतलाइए, मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृदजनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। विमृज्य बाष्पं परिशान्त्वचा सकृत् सलक्ष्मणं राघववंशवर्धनः। विमृज्य बाष्पं विमृज्य बाष्पं परिशान्त्वचा सकृत् सलक्ष्मणं राघववंशवर्धनः। उवाच पित्रोर्वचने व्यवस्थितं निबोध मामेव हि सौम्य सत्पथः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उनके आंसू पहुंचे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे त्रयोविंशः सर्गः संपूर्णतां याति।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।